तो आपको अपना अनुभव होता है? ईमानदारी से बोलना। हाँ, आपको अपना अनुभव नहीं होता। और अगर गहरे ढंग से एनेस्थीसिया दे दी जाए, मैं गुजरा हूँ उससे, हाँ, तो उस समय मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि बीच में क्या हुआ। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट माई ओन एग्जिस्टेंस। तो जब गहरी सुषुप्ति में आदमी जाता है, उस समय उसको ये क्यों नहीं लगता कि बीच में मैं मर गया था। जागने के बाद वो ये क्यों कहता है कि मैं सो गया था। वो ये क्यों कहता है, क्यों नहीं कहता है कि बीच में मैं, डर लगता है, बीच में मैं मर गया था। ये आप क्यों स्वीकार नहीं करते? तो मैं तो कहना इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि ये तो कथा में आगे बढ़ना है मुझे। मैं कहना केवल इतना चाहता हूँ कि जब आपको अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं था, तब भी मैं था ऐसा आप मानते हो। सुषुप्ति मुझको नहीं मार सकती, भले ही मेरा अनुभव हो या ना हो। तो एक बार ऐसे भी सोच लीजिए कि फिर मृत्यु में ऐसी क्या विशेषता है जो आपको मार दे। जी, संभावना तो बनाओ, पॉसिबिलिटी तो खड़ी करो। माने आप कोई ऐसी सत्ता हो जिसको सुषुप्ति नहीं मार पाती। आप कोई ऐसी सत्ता हो जो एनेस्थीसिया देने पर अनुभव में नहीं आती, फिर भी मार नहीं सकती एनेस्थीसिया। जिसको मूर्छा नहीं मार सकती, तो जिसको जागृत नहीं मार सकती, जिसको स्वप्न नहीं मार सकता, जिसको सुषुप्ति भी नहीं मार सकती, उसको मारने में मृत्यु कैसे समर्थ होगी? इस पर विचार करिए कभी। वेदांत एक संभावना खड़ा करता है कि अपने अनुभव को देखो। इसलिए यहाँ जब परमात्मा के स्वरूप की बात करते हैं और कहते हैं अज, अज मने यस्य अभाव न विद्यते कदाचिदपि, यस्य प्राग भावः नास्ति प्रध्वंसा भावोऽपि नास्ति, वर्तमाने तो अस्ति एव इति अनुभव गम्यः। एक अनीह अरूप अनाम अज। बोले ऐसा कौन है? बोले उसका जो स्वरूप है असली ना, गोस्वामी जी बोलते हैं, उसका स्वरूप है आनंद। ध्यान रखना, आनंद कभी भी जड़ नहीं होता। आनंद जब भी होगा चेतन होगा, जागृत होगा, अनुभव में आवेगा। आनंद उपलब्धि स्वरूप होता है, आनंद जड़ नहीं होता, बोध रूप होता है। इसलिए केवल आनंद कहने मात्र से चेतना की सिद्धि हो जाती है। तो आप ऐसा शब्द बनाओ कि वो चिदानंद है। केवल इतना बोलो, आनंद है, आनंद होने से बोध रूप है, और वो है, वो असत नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं हुआ, इसलिए वो सत है। तो अब जाके शब्द बना सत चित आनंद। इसको उल्टा करना जरा, ये बनाया तो ऐसे है,
सत चित आनंद, लेकिन असल में शुरुआत वहां से होती है। गोस्वामी जी ने जब राम जी का नामकरण किया आएगा तो वशिष्ठ जी नाम रखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये नहीं कहा चेतन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। कृष्ण में आकर्षण ही है। ये नहीं कहा वो चेतन है कि सत है, वो कहा वो खींचता है सबको। किसको खींचता है? कौन खींचने वाली चीज है? आनंद, वही सबको खींचती है। कर्षति थी कृष्ण सी, तो खींचता है मन को, इसलिए उसका एक नाम रखा लोगों ने बाद में, चित्त चोर। नहीं, खींच लेता है। वो तो मुस्कुरा के खींच लेता है। हो, यशोदा जी की गोद में खेलते खेलते यशोदा जी जब उसको देखती हैं, वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, बस यशोदा जी बेचारी लुट गई। कर्षति। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हमारा प्रभु परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद है, अज है, निर्विकार है, एक है, रूप नहीं है उसका कोई, नाम नहीं है उसका कोई, और वही सबका अंतिम धाम है। परधामा, गोस्वामी जी की पंक्ति है। अद्भुत पंक्तियां लिखते हैं। अब पूरी कथा करनी हो तो मैं केवल स्पर्श मात्रम करोमि, तद एव कर्तुम शक्नोमि, विस्तारम तो न संभवति अत्र। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। अब देखो, ये निर्गुण है। ये पहली पंक्ति निर्गुण की है, दूसरी पंक्ति से सगुण शुरू होता है। व्यापक, ध्यान रखना, व्यापक शब्द माने हम लोग प्राय समझते हैं व्यापक माने फैला हुआ, ऐसा नहीं होता। व्यापक कहते हैं जो व्याप्य में भरा हुआ है। व्यापक कहते ही द्वैत है। व्यापक होने के लिए व्याप्य भी चाहिए। जैसे लोहे का, आपके यहाँ तो बहुत प्रत्यक्ष दिखता होगा, लाल लाल लोहा बिल्कुल है, बहता हुआ स्टील प्लांट है भाई, उसमें उस लोहे के पिंड में अग्नि भरी हुई है कि नहीं? तो अग्नि व्यापक है किसमें? लोहे में। ये देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि फैली हुई है। तो व्याप्य में व्यापक भरा रहता है। लोहे का ऐसा एक भी कण नहीं है जहां पर अग्नि मौजूद न हो। तो पूरी सृष्टि में परमात्मा व्यापक है। उसका मतलब हुआ कि सृष्टि व्याप्य है और उसके कण कण में, उसके क्षण क्षण में सत्ता व्याप्त है, चेतना व्याप्त है और प्रियता भी व्याप्त है। सच्चिदानंद भरे हुए, व्यापक विश्व रूप। इसलिए विश्व जो है ना, वो विश्व नहीं, ये उसी का रूप है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, वो भग वाला है। भगवान माने होता है जैसे धनवान, वैसे भगवान। हाँ, व्यापक विश्व रूप भगवाना, भगवान है। भगवान माने होता है, चलो थोड़ा इस पर बोल देते हैं। भग माने होता है 6 तरह का ऐश्वर्य। विष्णु महापुराण में, विष्णु पुराण में भगवान शब्द की व्याख्या आती है।
ऐश्वर्यस्य, बोल सकते हैं बच्चे लोग? हाँ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरितः। ये 6 भाग हैं। किसी के पास धन हो तो वो खास आदमी हो जाता है, और धन के साथ बल हो और बल के साथ विवेक भी हो, अरे रमा, फिर तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। 3 चीजें किसी में हो, थोड़ी मात्रा में भी, धन हो, बल हो, विवेक हो, फिर देखो आप। लेकिन इससे पूरा नहीं बनता। इतना तो रावण के पास भी था नहीं, धन भी था, बल भी था और ज्ञान भी था। यस, लेकिन सदाचार होवे तो लोगों में श्रद्धा होती है। देन यू रूल द हार्ट्स, नॉट द बॉडी। नहीं, आदमी में जब सदाचार भी हो और वैराग्य भी हो और स्वरूप का ज्ञान भी हो, 3 चीजें, और सदाचार, वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान, then you rule the hearts of the people। तब आप लोगों के शरीरों पर नहीं, उनके मन पर भी शासन करते हो। वानराणाम अधीशम, श्री हनुमान जी महाराज को कहा गया वानरों के राजा हैं। वानरों के राजा कौन थे? सुग्रीव। फिर हनुमान जी को राजा कैसे बना दिया आपने? गोस्वामी से पूछा गया, बोले वो किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव बैठता था, लेकिन लोगों के दिलों में वहां सुग्रीव नहीं बैठता था, बल्कि सुग्रीव के हृदय में भी हनुमान जी महाराज विराजते थे। राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। तो ये है, तो असली जो ईश्वर है ना, वो केवल धन से, बल से, विवेक से सिद्ध नहीं होता। 3 और चीजें चाहिए। धर्म माने सदाचार, वैराग्य माने अनासक्ति। वैराग्य बल का नाम है, आसक्ति कमजोरी कहलाती है। मेरी कहीं आसक्ति हो वही मेरी कमजोरी है। लोग पूछते हैं, जरा बताओ इनकी कमजोरी क्या है? माने कहाँ पे आसक्ति है, उसको जरा छेड़ा जाए तो ये खुद ही फिर भरतनाट्यम शुरू करेंगे। ये देखो, तो आसक्ति आदमी की मजबूती नहीं है, आसक्ति आदमी की कमजोरी है। तो उल्टा करो, अनासक्ति आदमी का बल है। वो उसको ईश्वर बनाता है। तो जैसे धनवान शब्द है ना, वैसे ही भगवान है। तो सारे के सारे ये 6 ऐश्वर्य माने बल, विवेक, श्री माने धन, वैराग्य, धर्म माने सदाचार और मोक्ष माने अपने स्वरूप का ज्ञान, ये 6 का जो आश्रय है ना, सोर्स है, उसको बोलते हैं भगवान। जिसमें भी बल आता है वहीं से आता है, जिसमें भी धन आता है वहीं से आता है। यहां तक कि दुष्ट में भी बल आता है तो आता वहीं से है। हनुमान जी महाराज ने रावण को क्या कहा था? दरबार में गए रावण के, तो हनुमान जी ने बोला, जाके बल लवलेस्ते जितेऊ चराचर जहारी। रावण, तुम समझते हो ये बल तुम्हारा है, गलत बात है।
कहीं से आया है और इसलिए चला जाएगा। पानी में जो गर्मी आती है वो कहीं से आती है। अगर पानी ये भूल कर बैठे और ये समझ ले कि ये गर्मी मेरी है, हाँ, 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 ये उसकी भूल है। तो आदमी में जो विद्या है, विवेक है, आदमी में जो सदाचार है, आदमी में जो बल है, आदमी में जो धन है, वो इस समय उसमें दिखाई देता है। उसने कुछ कमाई की होगी इसलिए दिखाई देता है, लेकिन उसकी है नहीं। पानी को हाथ से छूने से उसमें गर्मी मालूम पड़ती है, लेकिन वो गर्मी पानी की नहीं है। ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। तब मन में आभार की भावना रहती है, प्रभु आपने बहुत दिया है। नारायण इसको बोलते भगवान, व्यापक विश्व रूप भगवाना। तो पहले निर्गुण का उल्लेख किया गोस्वामी जी ने, फिर सगुण का उल्लेख किया, और अब साकार का करते हैं। ते ही धरि देह चरित करी नाना। अभी बोल रहे थे कि अरूप है, अब बोलते हैं वो देह धारण करता है। क्यों करता है? सो केवल भगतन हित लागी। बोले केवल भक्तों के लिए, शबरी के लिए, भरद्वाज ऋषि के लिए, अगस्त के लिए, शरभंग के लिए, केवट के लिए, कोल भीलों के लिए। नारायण सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल, बड़े कृपालु हैं। और जो उनकी शरण में जाता है उस पर कृपा नहीं करते। क्या मीठी चौपाई लिखी, उसमें अनुराग करते हैं, प्यार करते हैं। उसको कहते हैं ये मेरा है। महाराज यही तो नहीं मिलता दुनिया में। लोग मुंह से बोलते तो हैं कि मेरा है, लेकिन मौका आने पर क्या आपको लगता है आप किसी के हो पक्के तौर पे, वो मानता रहेगा हमेशा? नहीं बनता है। भगवान कहते हैं यहाँ गोस्वामी के, जेहि ममता जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्हन कोहु। जो जनता पर माने जो उसका हो गया उसमें ममता करता है, जो एक बार करुणा कर ले तो क्रोध नहीं करता, जो गए हुए ऐश्वर्य बल वैराग्य को वापस लौटाता है, वो हमारा प्रभु है। सरल है लेकिन सबल है।